परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि मृत्यु को किसने बनाया, मृत्यु का सर्जन किसने किया, क्यों किया। जैसे भारत के शास्त्रों में ये कहानी है, सनातन शास्त्रों में कहानी है कि ब्रह्मा जी ने मृत्यु को तब बनाया जब धरती पे बहुत पॉपुलेशन हो गई और धरती पे इतना बोझ हो गया कि धरती पे इतना बोझ बढ़ने के कारण जो है नेगेटिविटी बढ़ने लगी और इसीलिए उनका मृत्यु को उनको बनाना पड़ा। और उसके लिए एक स्टोरी है, लेकिन आप इस घटना को किस तरीके से आप समझाएंगे। देखो, मैंने एक धरती कैसे बनी इस वीडियो में जो बताया है उसमें थोड़ा 2 मिनट में शॉर्ट बता दूं कि पहले ये ब्रह्मांड कैसे बना, उनकी कहानी सुनो। हर वीडियो में ज्यादातर मैं 1 मिनट में कह देता हूँ। ये ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार ने, शिव निराकार से शिव आकारी बना। शिव ने फिर शक्ति को रचा, शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु को रचा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षि बनाए, 7 लोक बनाए। और वो जो पहले सप्तर्षि ने जो रचना की वो सब परम पुरुष थे। ठीक है। उसकी आत्मा परम प्रकाश की थी और उसकी बॉडी परम तत्वों की थी। परम वायु, परम अग्नि, परम तत्व थी। तो उसी टाइम बहुत ब्रह्मा का, ये ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। ठीक है। तो ब्रह्मा का 50 साल माना, ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल जी। तो आज ब्रह्मा का ब्रह्मांड बने हुए, हमारा ब्रह्मांड बने हुए आज कितने साल हो गए? 31 खरब से मल्टीप्लाई 1240 खरब। नहीं, वो तो धरती बने हुए हैं। ओके। ये तो ब्रह्मांड बने हुए तो करीबन 1600 खरब साल हुआ। ब्रह्मांड बने हुए, हमारा ब्रह्मांड बने हुए। ठीक है। 31 खरब मल्टीप्लाई 50, फिर पीछे जो 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। ये तो धरती बने हुए ब्रह्मा के 40 साल हुआ। कितना? क्योंकि अब धरती क्यों बनी? पहले तो मिट्टी की दुनिया नहीं थी। पहले जो ब्रह्मांड बना वो तो परम तत्वों का था। ओके। जिनको हम फरिश्ता कहेंगे। और परम पुरुष ने परम प्रकृतियों को बना। परम पुरुष ने अपने अंदर से परम प्रकृतियां बनाई, जैसे विष्णु ने अपने अंदर से अपनी भुजाओं से लक्ष्मी बनाई। तो क्या ये स्टोरी सही है कि ब्रह्मा? हाँ, हमारा जो शास्त्रों में लिखी है क्रिएशन ऑफ ब्रह्मांड कैसे बना, शिव निराकारी से आकारी आकार, विष्णु कैसे बना, ब्रह्मा कैसे बना, वो सब कुछ एक्यूरेट है। मैंने अपने योग में जाकर पूरा स्पष्ट, इतने साल बैक जाकर मैंने योग में देखा है। तो बापूजी मृत्यु की बात करते हैं कि मृत्यु का हाँ, अभी मृत्यु आने से पहले तो परम तत्वों की दुनिया तो सुनो, पहले ऐसा मृत्यु था ही नहीं ना। ओके। क्या फरिश्ता मरेंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन। फरिश्ता मरेंगे क्या? देवता पहले मरते थे? पहले के देवता, आज के देवता की बात नहीं करता। आज के देवता की तो आयु ब्रह्मा का 1 दिन है। कल प्रलय में देवता भी मर जाते हैं। सही बात। मगर जो फरिश्ता बने तो ब्रह्मा के 10 साल तक फरिश्ता से धीरे धीरे परम तत्वों की दुनिया बनती गई। ब्रह्मांड में परम तत्वों की दुनिया थी। ओके। और परम तत्वों की दुनिया से फिर धीरे धीरे 3 तत्वों में आए, आकाश, वायु और अग्नि। और फिर धीरे धीरे जिसको हम देवता कहेंगे, देवता 3 तत्वों में होते हैं। और उससे ऊपर जो विष्णु लोक से ऊपर जो होते हैं वो परम तत्वों की दुनिया होती है, वैकुंठ में। तो नीचे आते आते फिर मनुष्य बन गए ना। तो फिर ब्रह्मा ने धरती बनाई, हल्की सी धरती बनाई। तो पहले के और फिर सूर्य बनाया। सूर्य भी जो बना वो वैसे परम प्रकाश दे रहा था, परम अग्नि तत्व दे रहा था सूर्य जो बना। और सूर्य धरती के आसपास घूम रहा था। तो जो धरती बनी उस पर धीरे धीरे देवता नीचे गिरते आते गए। तो वो 3 तत्वों से 5 तत्वों में बने। अव्यक्त से व्यक्त में आए। क्या? अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त में आए, सीधे 5 तत्वों में आते गए। तो मनुष्य बनते गए। मगर उसी टाइम भी जो मनुष्य बना ना, उसी टाइम भी मौत नहीं थी, मृत्यु नहीं थी। ओके। क्योंकि मृत्यु का सर्जन नहीं था। कहीं वो जब चाहे तो हल्का, देखो उसकी टाइम पर बॉडी का कॉम्बिनेशन क्या था, मनुष्य की बॉडी में भी कॉम्बिनेशन कैसे था। पहले जो फरिश्ता बना, जो परम पुरुष बना, परम प्रकृति, उसकी बॉडी 100% परम तत्वों की थी, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि। फिर देवताओं में थोड़ी आधी परम तत्व और आधी 3 तत्व। फिर गिरते गए तो मनुष्य में भी थोड़ी परम तत्वों का अंश था बॉडी के अंदर हल्की परम तत्व। फिर उसके ऊपर 3 तत्व और उसके ऊपर 2 तत्व, जल और मिट्टी, हल्का था। तो जल और मिट्टी का आवरण बहुत कम था, आत्मा में शक्ति थी। इसलिए जब चाहे वो फिर वेग सोचते थे कि मुझे यहाँ से जाना है ऊपर, तो वेग से अवेग स्वरूप धारण करके ऊपर चले जाते थे। दूसरे लोग, तीसरे लोग, चौथे लोग में चले जाते थे। आत्माओं में शक्ति थी। मगर धीरे धीरे ये ब्रह्मा के 10 साल तक तो मनुष्य थे ही नहीं।
ठीक है। इसलिए मौत नहीं था शुरू के ब्रह्मा के पहले 10 साल। ठीक फिर बाद में 10 साल तक ये प्रोसीजर चलते रहे, तो 10 साल तक भी मृत्यु नहीं थी, धरती पर भी मृत्यु नहीं थी। 10 साल तक अच्छी सृष्टि थी धरती पर भी। ओके। फिर 10 साल के बाद मतलब ब्रह्मा के 20 साल के बाद जो मनुष्य में परम तत्वों की मात्रा 0 हो गई और 3 तत्व और 5 तत्व रह गए अंदर। ठीक है। और धरती तत्व जल और मिट्टी भारे बनने लगी, बहुत भारे बनने लगी। ठीक है। और मनुष्य फिर धीरे धीरे फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग शुरू हो गया। ठीक है। इससे पहले भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग नहीं हुआ। ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे मनुष्य नीचे आता गया, मनुष्य नीचे आते गए, मनुष्यों की संख्या भी बढ़ती गई, जीव मात्र प्राणी भी बनते गए। ठीक है। तो क्योंकि सर्जन करते गए, मनुष्य ने भी प्राणी मात्रों का भी संकल्प किया अपने मनोरंजन के लिए। ठीक है। तो धरती पर जो आता गया वो मर नहीं सकता था, ऊपर जा नहीं सकता। पहले तो इच्छा मृत्यु था ना, जब चाहे तो संकल्प किया, व्यक्त से अव्यक्त बन के चले गए। 5 तत्वों से 3 तत्वों में और 3 तत्वों से ऊपर परम तत्वों में कन्वर्ट होकर ऊपर चले जाते थे। आत्मा में शक्ति थी, आत्मा में शक्ति थी तो बॉडी में शक्ति थी। ओके। मगर जैसे जैसे आत्मा में शक्ति खत्म होती गई, आत्मा तमो प्रधान बनती गई। पहले सतो थी, सतो से रजो, रजो से तमो बनी। तो धरती पर अब उसको तो फिर ब्रह्मा ने फिर यमराज की यमलोक की स्थापना की, फिर मृत्यु बना, फिर मृत्यु बनाई ना। फिर यमराज का काम क्या हुआ, वो यमदूत भेजते थे धरती पर। हाँ। और इंसानों को, इनकी आत्मा को खींच खींच के यमलोक में लाते थे। फिर इसकी यमलोक में इसका हिसाब किताब होता था, चित्रगुप्त बनाया, उसके चौपड़े हिसाब किताब होता था। फिर ऊपर स्वर्ग में भेजते, फिर नरक भी नीचे बनते गए, नरक भी बनते गए। बाबूजी उस समय सतयुग में कहते हैं कि आयु 1 लाख साल थी, फिर वो 10,000 साल हुई। हाँ। सतयुग में तो अभी की शास्त्रों में अभी की बात है। ठीक है। अभी का लाख जो सतयुग आ गया ना हमारा, समझ गया। हमारा तो अभी कलयुग है ना। अभी जो सतयुग में उसमें 1 लाख साल, मतलब इस चतुर्युग के अंदर जो सतयुग था, मतलब ये द्वापर और त्रेता से पहले जो सतयुग था, मैं उसी की बात कर रहा हूं। हाँ। ऐसे 10 चतुर्युग घूमे उसकी बात नहीं है, सिर्फ इसी की बात है। सिर्फ ये पृथु राजा की कहानी अभी की है। हाँ हाँ हाँ। हमारे इस सतयुग की। हाँ, तो उन्होंने 40,000 साल राज किया और मनुष्य की आयु 1 लाख साल थी। माने कितनी बड़ी बात है, आज मनुष्य 100 साल नहीं जी सकता। तो उस समय 1 लाख साल भी, मतलब उसको भी आत्मा को शरीर से निकालने के लिए यमराज को नहीं आना नहीं हो। सतयुग में इच्छा मृत्यु के वरदान फिर भी था। अच्छा, सतयुग में जो आत्माएं थी उसको यमराज नहीं जानता था। यमराज तो त्रेता के अंत तक आने लगा, त्रेता के भी मिडल से। अच्छा अच्छा। आत्माएं गिरती गई, तब से आने लगा। सतयुग में नहीं आता, यमराज का काम सतयुग में नहीं होता। हाँ, सतयुग में वहां वैकेशन होता है। जब धरती पर सतयुग होता है तब यमराज का वैकेशन होता है। क्या बात है। हाँ। तो अभी क्या काम कर रहे हैं क्या कलयुग में यमराज? अभी तो क्या है कि देखो, ये तो पुरानी कहानी है ना अभी। जो हमारी, देखो ब्रह्मांड हमेशा परिवर्तन होता है। ठीक है। हमेशा हर चीज परिवर्तन होती है। तो धीरे धीरे भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने घूम गए होंगे। आज ब्रह्मा के 30 साल माना, ब्रह्मा के 30 साल माना 31 खरब का 30 मल्टीप्लाई 30 करो तो फिर भी 930 खरब सालों में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने घूम गए होंगे। 930 ट्रिलियन ईयर के अंदर। 930 ट्रिलियन नहीं, ये ट्रिलियन माना 10 खरब होता है। ओके। 9 ट्रिलियन, 9.1 ट्रिलियन। ओके, 9.1 ट्रिलियन साल पहले की बात कर रहे हैं। 930 माना 9.3 ट्रिलियन। ओके, 930 खरब। આપણે ગુજરાત हिंदी रखो ना, ये इंग्लिश को छोड़ो, ये गड़बड़ ठीक है। करते हैं। ठीक है। इसको 930 खरब साल से ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग धरती पर चलने लगा। ओके। फिर 4 युग में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय होने लगा। फिर तो जब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मृत्यु को बनाया तो उसके साथ में उसको मतलब आशीर्वाद भी दिया कि भाई तुझे श्राप ना लगे, या जो भी स्टोरी है, तो उस हिसाब से उन्होंने ये भी बोला कि भाई अब मनुष्य जो बूढ़े भी होंगे, पहले तो नहीं होते होंगे, जब 1 लाख साल की आयु थी तब तक तो इंसान में मतलब उस समय इतनी जल्दी बुढ़ापा नहीं आता होगा, या युवावस्था ज़्यादा रहती होगी उस समय की अवस्था। देखो, जब आत्मा आज भी तपस्या करके ऊपर चली जाती है और मनुष्य बन जाए दोबारा, तो वैसे ऊपर जाने वाली आत्मा फिर धरती पर मनुष्य अवतार में नहीं आती। ओके। तमो प्रधान आत्मा ही आती है। क्योंकि जिनको ऊपर का ज्ञान हो तो कोई मृत्यु लोक में आएगी कोई आत्मा। हाँ। मगर उसी टाइम पर भी धरती पर कई आत्माएं आ जाती थी, क्योंकि उसी टाइम आत्मा में शक्ति थी जी। फिर वो सोचती कहीं नहीं, जब चक्कर लगा के आप जैसे घूमने नहीं जाते कहीं पहाड़ों में, तो चलो धरती पर घूम के आ जाते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। तो ऐसी तरह कई आत्माएं आती रही और
यहाँ के मनुष्य बन गई, फिर वापस जा नहीं पाई। अच्छा बाबूजी, आपने ये भी बताया कि जब आत्माओं के अंदर जैसे जैसे धरती पे आके वो धरती भारी मतलब तत्व भारी होने लगे उसके शरीर के अंदर, तो उसके शरीर में उसकी मोह माया अटैचमेंट बढ़ने लगा, तो उस जब वो आत्मा मृत्यु के समय तक अपनी आत्मा को शरीर से छोड़ना नहीं चाहती, तब यमराज के दूत आके उसको खींच के बाहर लेके जाते थे, तो ये उनकी ड्यूटी थी। कई मनुष्य जाना चाहते थे कि मैं शरीर छोड़ के ऊपर जाऊं, हाँ, मगर वो आत्मा को कैसे निकालने उसका नॉलेज नहीं था उसी टाइम पे। ओके। इसलिए तो ऋषि मुनि फिर बाद में, ऋषि मुनि तो बाद में आए, बहुत बाद में आए ऋषि मुनि। हाँ, क्योंकि जो आत्मा शरीर छोड़ने के लिए चाहती थी कि मैं ऊपर जाऊं, मगर मैं ऊपर कैसे जाऊं उसकी विधि किसी के पास थी नहीं, ज्ञान नहीं था। हाँ, शुरू में ओके, जब मनुष्य बना नया नया और ऊपर जा नहीं सकता था, ठीक है। तो फिर ऐसे तरह ऋषि मुनि होते थे, वो जंगलों में जाकर तपस्या करने लगे कि भी मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो कई लोग कुंडलिनी जागरूक करने लगे, कोई ओम ये की तो ध्वनि सब करने बाबूजी अभी की बात है ना, अभी उस की नहीं, जमाने में मगर तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। शुरुआत उसी टाइम अलग अलग थियरी से हुई। ये तो आज की थियरी है। हो सकता है उस समय भी काफी उन्होंने चांस लिए हो, नई नई चीजें हो जो अभी शास्त्रों में भी ना लिखी हो, बहुत कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो अभी शायद पता भी नहीं हो। शास्त्रों में तो बड़े रूप से लिखा हुआ है, मगर ज्यादातर तो दूसरे परात की कहानी है। तो आपका मतलब ये है कि जब सतयुग खत्म होता है, त्रेता शुरू होता है, तो जब मनुष्यों के अंदर भारीपन बढ़ता जाता है और वो जब अपने मोह वश जो शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, तब मृत्यु का सर्जन करवाया गया, क्योंकि धरती पे बहुत बोझ बढ़ रहा था और धरती पे पूरा जो है स्टेबलाइज नहीं रह रही थी धरती। पहले तो यमराज यमदूतों को भेजकर उसकी आत्मा को खींच लेते थे, उसकी आत्मा को ही खींच लेते जबरदस्ती। हाँ। क्योंकि भाई चल अब तेरा टाइम पूरा हो गया, चल। क्योंकि कोई तो अपने आप तो जाना चाहेगा नहीं, क्योंकि माया में फंसे थे। तो बाबूजी मनुष्यों की बात नहीं, हम जानवरों की भी बात करेंगे कि क्या इस जीव योनि के अंदर भी यमराज का काम था कि उसका समय, यमराज का काम मनुष्य योनि में था। जानवरों की क्या हुई मैं बताऊं। जानवरों में कई प्रकार के जानवर बढ़ते गए, अब उसको तो कैसे मौत ले। हाँ, तो कोई जानवरों का काम यमराज का नहीं था। ओके। इसलिए फिर जो जानवर बढ़ गया ना, उसको खाने के लिए दूसरा जानवर बनाया। ओके, फिर वो तो उसको खा लेते थे। हाँ, फिर वो भी बढ़ गए, तो जो भी जानवर बढ़ गए थे उसको खाने के लिए दूसरा जानवर बनाया गया। फिर वो साइकिल बन गई, दूसरे को खाने के लिए तीसरा बनाया, तीसरे को खाने के लिए चौथा बनाया, चौथे को बनाया, पांचवा बनाया। ऐसे जानवरों की सर्जन होते गए अच्छे। तो मतलब आपका त्रेता के एंड में जाके जब मनुष्य, तब मृत्यु का शुरुआत हुई। सतयुग में इच्छा मृत्यु था, अब कलयुग के अंदर तो इच्छा मृत्यु जैसी बात ही नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलों में लाखों लोग सड़ रहे हैं, उनकी मौत भी नहीं आती क्योंकि उनके कर्म बंधन बहुत बाकी है, और शायद यमराज भी कुछ हेल्प नहीं करते होंगे उनकी। अभी तो यम लोग भी, अभी तो सब बदल गया ना। ओके। जब धरती पर सारी राजाशाही खत्म हो गई, सारी धरती पर है राजाशाही कहीं नहीं, या तो डेमोक्रेसी है, क्या तो कहीं फिर जो चाइना देश में जो अलग है व्यवस्था, मगर राजाशाही तो खत्म हो गई ना। तो धरती पर जो परिवर्तन आता है वो सूक्ष्म लोक से परिवर्तन आता है। तो बाबूजी मृत्यु के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे इस वीडियो में? नहीं, बस मृत्यु के बारे में यही कि हम लोग का काम, यमराज का काम यही था। चलिए बाबूजी, आपका जो यमलोक का जो वीडियो है वो जरूर से देखें ताकि और लोगों को और आइडिया मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।